धन भाव का स्वामी अगर केंद्र में जा रहा है तो अर्थात धन का लाभ होना, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होना। आज हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए कि आपके धनेश और आपके कुटुंब भाव के स्वामी मंगल देव का राशि परिवर्तन 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च 2024 तक आपके ठीक चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। और अभी हम आपको बता रहे थे कि धन का स्वामी जब भी केंद्र में आता है तो उत्तम से उत्तम लाभ करवाता है। हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल देव का यह राशि गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ में ये भी हम आपको बताएँगे कि क्या उपाय करें जिससे मंगल जो है आपको बेहतर से बेहतर, उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा लाभ दें। थोड़ा-सा उपाय अगर आप करेंगे जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, आप इसे अपने घर पर भी वह उपाय कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। प्रोग्राम को शुरू से लेके अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आपका बहुत-बहुत स्वागत कर रहा हूँ। जो नए दर्शक आए हैं आज पहली बार, मैं प्रभु से अपने विनती करता हूँ, अपने इष्ट से आराधना करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन में आ रही हैं, वह हमारे प्रभु आपकी समस्याओं को दूर करें। शनिदेव महाराज आपकी सारी समस्याओं को दूर करें। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव कहाँ के स्वामी? आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। एक तो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं, सप्तमेश आपके बनते हैं और साथ ही साथ यही मंगल देव आपके ठीक आपके धन भाव के स्वामी और आपके दाम्पत्य सप्तम भाव के स्वामी, 2 भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। चतुर्थ भाव पर जा रहे हैं। चतुर्थ भाव किसका होता है? माता के स्थान होता है। सबसे पहले माता का स्वास्थ्य अगर आपका खराब चल रहा था, वह स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर हैं तो अर्थात विद्यार्थियों के लिए नई जगह अगर आप कहीं एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, तो वह आप कर पाएँगे। नई जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, तो अच्छी जगह आपका कहीं न कहीं एडमिशन हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि हृदय संबंधी यानी कि छाती से रिलेटेड कोई रोग परेशानी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो मंगल देव के यह राशि गोचर से आपकी वह भी समस्या ठीक होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें आपका जैसे मंगल देव को धरती पुत्र कहा गया है। यह ग्रहों के सेनापति हैं मंगल। 9 ग्रहों के सेनापति मंगल देव को माना गया है। किसके पुत्र हैं? भगवान के क्रोध से, भगवान भोले बाबा के क्रोध से ये उत्पन्न हुए थे मंगल देव। तो कहीं न कहीं ये क्रूर प्रवृत्ति के हैं, अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी फल देते हैं। लेकिन जब भी धन का स्वामी केंद्र में जाता है तो कहीं न कहीं धन का उत्तम अच्छा फल हमें धन का लाभ उत्तम अच्छा होता है। अच्छा, इसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि ज़मीन या आप प्रॉपर्टी या प्लॉट या घर कुछ खरीदना चाह रहे थे, संभवतः बहुत दिनों से प्रयत्न करने के बाद भी वह नहीं खरीद पा रहे थे आप, तो यह गोचर से संभावना आपकी बन रही है या फिर कोई विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड कैसा भी विवाद चल रहा था, वह भी आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, मंगल देव के पास में 3 दृष्टियाँ भी हैं। कौन-कौन सी? पहली दृष्टि है चतुर्थ दृष्टि, दूसरी है सप्तम दृष्टि और तीसरी है अष्टम दृष्टि। आपके कौन-कौन से भाव पर पड़ेंगी? तो देखिए, सबसे पहले मंगल देव की दृष्टि आपके ठीक सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सप्तम भाव के लॉर्ड जो बनते हैं, वो मंगल देव ही बनते हैं और मंगल देव अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो संभवतः यहाँ सीधा-सीधा कहने का मतलब है कि सप्तम भाव स्त्री भाव होता है। हमारे स्त्री यानी कि पत्नी से जो लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, वह लड़ाई-झगड़ा दूर होगा। पत्नी से किसी प्रकार का आपका विवाद चल रहा था, बहुत दिनों से लड़ाई-झगड़ा चल रहा था या पति-पत्नी दोनों लोग अलग रह रहे थे, पत्नी के साथ तालमेल अच्छे नहीं थे, डिवोर्स का नंबर आ गया। संभवतः इस तरीके की अगर सिचुएशन थी तो कहीं न कहीं मामला नॉर्मल या आपकी बुद्धि पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आप समझ में नहीं आ रहा है कि वैवाहिक जीवन अगर आपका खराब चल रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो संभवतः ही आपका माइंड यहाँ पर अच्छा होगा अब, मंगल देव के इस यह राशि गोचर से। अच्छा, अपने अगर आप कुंडली का विश्लेषण एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, अपनी कुंडली का विश्लेषण भी हमसे आप करा सकते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव यही हमारा किसका भाव होता है? यही भाव हमारा पार्टनरशिप का होता है। हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसका भी हमारा यही भाव होता है। अगर आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, संभवतः ही अभी तक आपको जो बचत नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही वह बचत आपको अच्छी उत्तम आपकी देखी जाएगी पार्टनरशिप में, या पार्टनरशिप में आपका रुका हुआ धन है, फँसा हुआ पैसा है, वह आपका रिकवर प्राप्त हो सकता है।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, 7वाँ भाव पुत्र-पुत्री के सुख का भी होता है, बच्चों के हमारे सुख का भी होता है। तो अगर आपका बच्चों का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था या बच्चों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही मंगल देव के यह राशि गोचर से बच्चों का पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, मंगल देव की दूसरी दृष्टि की, मंगल देव की दूसरी दृष्टि कौन-सी है? सप्तम दृष्टि, और सप्तम दृष्टि देखिए कितनी अच्छी मंगल देव की जा रही है। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके ठीक कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है, कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। कर्म क्षेत्र अर्थात आपके बिज़नेस व्यापार में तरक्की। आप किसी तरीके का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, किसी प्रकार का कैसा भी आप व्यापार करते हैं, तो संभवतः ही आपके बिज़नेस व्यापार में यहाँ पर मंगलदेव ग्रोथ यानी कि उसमें जो है आपके ग्रोथ लेकर आएँगे। बिज़नेस व्यापार में आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, मंगल देव यही हमारा किसका भाव होता है? यही भाव हमारे होता है कृषि, खेती-बाड़ी का। अगर आप खेती-बाड़ी करते हैं, फसल अच्छी बिक सकती है आपकी, अच्छे दाम आपको प्राप्त हो सकते हैं मंगल देव के यह राशि गोचर से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यही आलसपन का होता है, यही आर्थिक स्थिति का होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो कुछ संभवतः ही आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा और आलसपन या निद्रापन, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, आलसपन आपका घिरा हुआ है, तो वह आलसपन आपका दूर होगा। निद्रापन, नींद बहुत ज़्यादा होती आती है, तो संभवतः ही वह आपको जैसे आलसपन आता है, बहुत ज़्यादा सोते हैं आप, काम में मन नहीं लगता है, मन भटकता है, तो संभवतः ही मंगल देव के यह राशि गोचर से आपका वह भी उत्तम होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, मंगल देव की अगली दृष्टि आपके ठीक लाभ भाव पर पड़ रही है, अर्थात एकादश भाव 11th हाउस में। यही हमारे सफलता का भाव है। अभी तक जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, कहीं भी किसी भी कार्य में, वह सफलता आपको यहाँ पर मंगल देव प्राप्त करवाएँगे। आपको किसी भी कार्य में आप कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही मंगल देव के यह राशि गोचर से आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। भाई-बहनों से संबंध मधुर होंगे, भाई-बहनों की तरफ से अच्छा प्यार देखने को आपको मिलेगा। घर में आप अगर कहीं बाहर रहते हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग भी, आपकी जर्नी आपको घर में अपने सदस्यों से मिलना भी हो सकता है यह राशि गोचर से मंगल देव के। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संपूर्ण धन, आपका रुका हुआ पैसा, फँसा हुआ धन, कहीं न कहीं मंगल देव अवश्य ही आपका यहाँ पर दिलवाएँगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, मंगल देव के अगर मंगल का प्रभाव मंगल का रिज़ल्ट उत्तम नहीं प्राप्त हो रहा है आपको, अच्छा फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या करें, मीठी रोटियाँ मीठी रोटियाँ बनवाएँ अपने घर में मंगलवार वाले दिन, और उसमें मीठी रोटियों में शक्कर भी और थोड़ी ऐड कर लें, थोड़ा-सा शक्कर उसमें और डाल लें, और उसी को जो है आप जानवरों को मंगलवार वाले दिन खिलाना प्रारंभ कर दें, जिससे मंगल का जो है रिज़ल्ट उत्तम आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में मीठा भोजन आप दान करें मंगलवार वाले दिन। किसी असहाय व्यक्ति को खिलाएँ, या मीठा भोजन होना चाहिए, जिससे भी मंगल देव का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता है। या फिर बतासे जो होते हैं, बतासों को आप बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे भी मंगल देव का अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त होता है। ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करें, या फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं आप, जिससे मंगल का फल जो है आपको उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया